बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए नाज़रीन, आज फिर आपके लिए एक मज़ेदार से सालन की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो कि बहुत मशहूर है। इसको आप दलीम भी कह सकते हैं और हलीम भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली आपको चिकन दलीम की रेसिपी बता रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बनती है। हस्बे आदत मैंने हीट ऑन कर ली है, चूल्हा जला लिया है और पैन रख दिया है ऊपर। पानी इसमें डाल दिया था तकरीबन 1 लीटर। और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। सारी दालें मैंने भिगो के रख ली थी जो हलीम में यूज़ होती हैं, और गंदम है थोड़ी सी, और तीनों दालें हैं। ये डाल दूँगी इसमें। अच्छे से इसको नीट कर लेते हैं। और साथ में 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी, टीस्पून। और ये थोड़ा सा मेरे पास तकरीबन ½ kg से कम चिकन है, ये ऐड कर दूँगी। और बस अब इस स्टेज पे हम कुकर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर को बंद कर देती हूँ इस तरीके से। और इसको मैं मीडियम हीट पे तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी दाल की पोजीशन दिखाती हूँ। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके थे, मैंने कुकर को खोल लिया है और हमारा चिकन और दालें सारी गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब चिकन को अलग करेंगे और उसको मैश करेंगे। उसके बाद से अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम दालें भी ब्लेंड करेंगे। तो जब तक हमारा चिकन और दालें ब्लेंड होती हैं तब तक हम कढ़ाई में अपने प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। हल्की आंच पे इसको करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी। इसमें से थोड़े से प्याज हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और बाकी इसके हलीम में ही जाएंगे। तो चलें इसको ऑयल को गर्म करते हैं। जो दालें हमने बॉईल की थी उसमें पानी अगर कम लगे तो आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए प्याज इसमें डाल देती हूँ मैं। अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ प्लेट को। तो यहाँ पर हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, और बाकी में हम अगला प्रोसेस करते हैं। ये देखिए बस इतना सा मुझे काफ़ी है। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब इसमें लहसुन अदरक की क्यूब्स डालूंगी 2। इनको सौते करेंगे। 1 या 2 जितनी आप डालना चाहें। 1 टेबल स्पून काफ़ी है आई थिंक। तो इसके साथ ही मैं ये श्रेडेड चिकन डाल दूंगी। इसको मैंने फाइनली नहीं किया, मैंने मोटा मोटा ही किया है इसको। ये देखिए इस तरह से इसको सौते करते हैं। साथ ही लहसुन अदरक भी हो जाएगा और चिकन भी हो जाएगा। इसके बाद इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे दालों के साथ मिक्स करके। तो इसी स्टेज पे मैं ये ड्राई मसाले भी ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, ½ टेबलस्पून हल्दी और जो हलीम का मसाला है वो डाला है 1 टेबलस्पून। बाकी गार्निशिंग के लिए चीज़ें हैं धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। तो ये ड्राई मसाले में डाल दूँगी इस तरीके से। और इसमें थोड़ा सा मैं यही वाला पानी ऐड करूँगी जिसमें हमने दालें बॉईल की थी। ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा और ऐड करती हूँ इस तरीके से। इससे अगर आपको मसाला या मिर्च कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने चिकन और इतनी दालों में ये काफ़ी रहेगी। तो चलिए अब इस सब चीज़ों को, चिकन को और दालों को इकट्ठा ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दालों को और चिकन को इकट्ठा ही ब्लेंड कर लिया है। अब इसको मिक्स करते हैं और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी और ऐड करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए पानी जो बचा था मैंने ये इसमें डाल दिया है। आधा पानी मैंने पहले से निकाल लिया था और वही अब हमने इसमें डाल दिया है। तो चलिए मीडियम टू लो हीट इसको पकाते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन हमारी दलीम जो है वो बनने के करीब है बिल्कुल। 5 मिनट में इसको और कुक करूँगी। उसके बाद मैं इसको गार्निशिंग करके इसकी आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली ये तकरीबन बन चुकी है। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया है। इसके बाद मैं इसको उतार लूँगी।
यहाँ लास्ट में मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च भी डाली है पिसी हुई, ताकि इसका टेस्ट बैलेंस रहे। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारी माशाल्लाह से दलीम बहुत टेस्टी बनकर तैयार है। थोड़ी सी गार्निशिंग इसके ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और ये ब्राउन प्याज है जो मैंने ब्राउन किए हुए थे, ये इसमें डाल दूँगी। आप देखिएगा किस कदर आपको मज़ेदार लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।